गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फिरोजपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम यूरोकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। यूरोकोडेटा, यूरो का मतलब आप जानते हो, यूरो का अर्थ होता है टेल, टेल से बना हुआ है यूरो। और कोडेटा, कोडेटा तो यानी ये वो जंतु है जिनके पूंछ के अंदर नोटोकॉड पाई जाती है, और वो भी कौन सी अवस्था में? लार्वा अवस्था में। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इनके जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर नोटोकॉड नहीं पाई जाती, वो कम विकसित होते हैं, और इनके जो लार्वा अवस्थाएं होती है वो ज़्यादा विकसित होती है। इनके हम सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। पहले लक्षण की बात करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं या स्थानबद्ध भी होते हैं, एकल या नेहवे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनके सिर पर सेलुलोज समान ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है, इसलिए इनको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इनके बाह्य शरीर पर ट्यूनिसिन का एक आवरण पाया जाता है। ग्रसनी की बात करें तो बहुत बड़ी होती है, थैले के समान होती है। गिल स्लिट पाया जाता है ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी के चारों ओर एट्रियल कैविटी पाई जाती है, जो एक एट्रियल छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। मुख व एट्रियल छिद्र क्रमशः ब्रैंकियल साइपोन और एट्रियल साइपोन पर स्थित होते हैं। ये भी ध्यान रख सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। जो आहार नाल होती है वो यू आकार की पाई जाती है। ये आप इसमें याद रख सकते हो। इसके अलावा अन्य लक्षणों की बात करें, नर व मादा जन एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। परिवर्तन में एक लार्वावस्था पाई जाती है जो मेंढक के टेडपोल के समान होती है। टेडपोल लार्वावस्था पाई जाती है, आप ऐसे याद रख सकते हो। एक इम्पोर्टेंट लक्षण ये भी रख सकते हो, लार्वावस्था प्रौढ़ अवस्था से अधिक विकसित होती है। ये मैंने अभी बताया, क्योंकि इसमें कोडेटा के विषय लक्षण पाए जाते हैं। किसमें? लार्वावस्था में। यह स्वतंत्रचारी क्लोम द्रवयुक्त मध्य पृष्ठीय नोटोकॉड व तंत्रिका युक्त होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रतिगामी कायांतरण। यदि अधिक विकसित लार्वा से कम विकसित वयस्क का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिगामी कायांतरण। यानी अधिक विकसित लार्वा अत्यंत सरल वयस्क जंतु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है और किसमें पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसके बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यूरोकोडेटा को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितने क्लास में? 3 क्लास में। एसिडिएशिया, थैलिएशिया और लार्वेशिया। एसिडिएशिया में एसिडियन आते हैं, हेडमानिया आते हैं, एसिडिया आता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। थैलिएशिया की बात करें तो थैलिनुमा ये स्ट्रक्चर इनकी होती है, सॉफ्ट होते हैं, ये पारदर्शी इनका आवरण होता है सिर का। इनके अंदर देखिए तो हम पायरोसोमा है, डोलियोलम है, ये आप साल्पा, ये आप याद रख सकते हो एग्जाम्पल में। और लार्वेशिया की बात करें तो लार्वेशिया में ओइकोप्लिनुरा आप याद रख सकते हो, अपेंडिकुलरिया भी याद रख सकते हो। इनके कुछ लक्षणों की बात करें क्लासों की, एसिडिएशिया की बात करें तो ये सारे जंतु एकल नियमही स्थानबद्ध प्रकार के होते हैं, जो समुद्र तल पर वृंत और बिना वृंत के आधार से चिपके रहते हैं। इसमें पुच्छ तंत्रिका रज्जु नोटोकॉड का अभाव होता है। पूंछ का अभाव होता है, तंत्रिका रज्जु का अभाव होता है और नोटोकॉड का भी अभाव होता है। नोटोकॉड या तंत्रिका रज्जु दोनों एक ही चीज़ें हैं। इनका शरीर होता है वो थैले समान होता है, जो एक स्थायी खोल में बंद रहता है। ग्रसनी की भित्ति में असंख्य क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। ग्रसनी के चारों ओर एट्रियम पाया जाता है, जिसमें सभी क्लोम छिद्र व जीर्ण वाहिकाएं खुलती है। एट्रियम एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे एट्रियल छिद्र कहते हैं। मुख्य स्थान पर एक ब्रैंकियल छिद्र पाया जाता है। इसका ये इंपॉर्टेंट लक्षण आप याद रख सकते हो। लार्वा अवस्था अधिक विकसित स्वतंत्रचारी व अभोजी यानी नॉन फीडिंग पूंछ युक्त टेडपोल लार्वा होती है। टेडपोल होती है जिसके पुच्छ प्रदेश में नोटोकॉड और पृष्ठ तंत्रिका रज्जु उपस्थित होते हैं। इसको फिर आगे 2 ग्रुप में, गणों में डिवाइड किया गया, वो आपको ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। दूसरे हम वर्ग की बात करते हैं, थैलेशिया। थैलेशिया की बात करें, वही ये स्वतंत्र जीव होते हैं और तल प्लावी यानी तल के ऊपर तैरने वाले होते हैं। वयस्क जंतु पूंछ तथा नोटोकॉड रहित होता है। वयस्क जंतु के अंदर पूंछ नहीं पाई जाती, नोटोकॉड भी नहीं पाई जाती है। देह अनेक वर्ताकार पेश, छल्लू, पट्टू, अन्य क्लोम द्रव स्थायी सुविकसित खोल द्वारा बना होता है। लार्वावस्था यदि पाई जाती है तो वह स्वतंत्रचारी अपोसी पुच्छ युक्त टेडपोल होता है, जिसमें नोटोकॉड और तंत्रिका रज्जु पुच्छ प्रदेश में सीमित होती है। ये द्विरूपी जंतु, इसमें जन्नु का एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, थैलिएशिया के ये मुख्य लक्षण है।
और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने, वर्ग याद रखने की, गण याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करें तीसरे वर्ग की बात करें, लार्वेशिया या अपेंडिकुलेरिया। ये वयस्क जंतु स्वतंत्र जीवी तलपलायु एकत्र होते हैं। वयस्क जंतु स्थायी लार्वा सदस्य पूछयुक्त होते हैं। पुच्छ क्षेत्र में मध्य पृष्ठीय नोटोकॉर्डियल तंत्रिका जो सीमित होती है। केवल एक जोड़ी रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं। खोल अस्थायी प्रकार का होता है, बाकी दोनों क्लासों में खोल स्थायी प्रकार का होता है, यहाँ अस्थायी प्रकार का होता है। एट्रिल गुहा अनुपस्थित होती है, इसमें उन दोनों में पाई जाती है। परिवर्तन में लार्वावस्था नहीं पाई जाती जबकि उन दोनों में पाई जाती है, तो ये लार्वेशिया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओइकोप्लुमेरा। ये यूरोकोडा के सामने लक्षण और उनका वर्गीकरण है। जितना मैंने बताया उतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सेफिलोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।